बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके। हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर से रेलिवेंट एक्सरसाइज 2.5 हम डिस्कस कर चुके और अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सरसाइज रहेगी है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 2.6। आज हम उसका आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने एक्सरसाइज 2.5 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, उनके लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम a + b जोटा के फॉर्म में लिख सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। z = a + b जोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है स्टूडेंट्स, जिसमें a को हम रियल पार्ट कहते हैं और b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। b को इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके साथ अजोटा है। तो अजोटा जिस भी वेरिएबल के साथ होगा वो उस इक्वेशन का वेरिएबल, वो इनफैक्ट वो उस इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक ऑपरेशन को डिस्कस करना है। बेसिक ऑपरेशन से क्या मुराद स्टूडेंट्स, ये आपको खुद ही मालूम होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है। मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम जानते हैं a + b जोटा है। हम इनमें एडिशन को डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड देन हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन को। अब एडिशन में स्टूडेंट्स हम z1 और z2 लेट कर लेते हैं कि z1 a + b जोटा है और z2 c + d जोटा है। स्टूडेंट्स, चूँकि हम एडिशन का बेसिक ऑपरेशन अभी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम z1 + z2 इन दोनों को ऐड करेंगे कुछ इस तरह। स्टूडेंट, z1 + z2 = a + b जोटा प्लस c + d जोटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। a + c, a रियल पार्ट और c रियल पार्ट अलग होके एक ब्रैकेट में और b इमेजिनरी पार्ट और d इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। अजोटा चूँकि कॉमन था इसलिए b और d से हमने अजोटा को कॉमन ले लिया और यही हमारा एडिशन का बेसिक ऑपरेशन भी है। शॉर्ट, अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ आपके लिए जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें, हमारे पास z1 3 - 8 अजोटा है और z2 5 + 2 अजोटा है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। रियल पार्ट में ऐड, इमेजिनरी पार्ट में ऐड। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, फिर दो रियल पार्ट्स अलग रखेंगे, दो इमेजिनरी पार्ट्स अलग रखेंगे कुछ इस तरह से। 3 + 5 एंड -8 अजोटा + 2 अजोटा। स्टूडेंट्स, अब रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप तो आपको एडिशन के जो प्रॉपर्टी है इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं मूव करूँगा एक और बेसिक ऑपरेशन की तरफ जो कि एडिशन का इन्वर्स है, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, सेकंड वाला जो मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा वो है सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगेन हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट करेंगे, z1 z2 सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। अब स्टूडेंट्स, हमने चूँकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे z1 - z2 कुछ इस तरीके से। हमने इन दोनों को माइनस की सूरत में लिख लिया। स्टूडेंट्स, जहाँ पर z1 + z2 बाय मिस्टेकन लिखा गया है, आप इसको z1 - z2 कर सकते हैं और जहाँ पर a + b अजोटा -c + d अजोटा। स्टूडेंट्स, अब अगेन इमेजिनरी पार्ट में माइनस सब्ट्रैक्ट होगा और रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। चूँकि -c + d है, जब माइनस खुलेगा मल्टीप्लाई होगा इनफैक्ट अंदर, तो -c - d अजोटा हो जाएगा। तो जब रियल पार्ट में एक किस्म का ऐड ही होगा या सब्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, a - c एंड b - d कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। a - c दरम्यान में प्लस का साइन, b - d इमेजिनरी पार्ट और इसमें से हमने अजोटा को एज अ कॉमन ले लिया। चले मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा लेता हूँ इसके लिए।
एग्जाम्पल देखिए, हमें z1 और z2 अगेन गिवन है, 2 माइनस 2 प्लस 3 अजोटा एंड माइनस इंटू 2 प्लस अजोटा। अब माइनस का साइन हम खोलते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को खोलते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को खोलने की सूरत में हमारे पास ये हासिल होगा -2 प्लस 3 अजोटा और -2 माइनस अजोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरफ ले जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की तरफ ले जाते हैं, कुछ इस तरह से। अब -2 दो रियल पार्ट्स हैं, ये -4 हो जाएंगे और 3 अजोटा माइनस अजोटा ये दो इमेजिनरी पार्ट है, ये 2 अजोटा हो जाएंगे, कुछ इस तरह। तो स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर भी है इस एग्जाम्पल में। तो स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। हमने समझ लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते क्या हैं और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.6 से पहले एक एग्जांपल भी गिवन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक ऑपरेशन पे, वो डिपेंड करती है। तो आइए हम उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप अपने बुक के दूसरी जानिब देखें जहाँ पर ये ख़त्म होते हैं, तो इसी के नीचे एग्जांपल 1 हमें गिवन है। अब हम एग्जांपल 1 को इस वजह से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल उसी से मिलती जुलती है, दैट्स वाई हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब इसकी स्टेटमेंट हमें कह रही है कि सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 प्लस √-2 और इस पूरी का होल स्क्वायर है। हमने इस इक्वेशन में से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा। इमेजिनरी पार्ट अजोटा अगर होता √-2 जब -1 के साथ तो हम कहते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है, हम सिंपली उनको रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग करके आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, इस वजह से हम इसको सोल्व करेंगे और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस इक्वेशन के स्क्वायर को हटा के खाली -1 प्लस √-2 को अजोटा के इक्वल z के इक्वल हम इसको लेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर z हमारे पास ये वैल्यू है तो z स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब जहाँ से हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन शुरू करनी है। स्टूडेंट्स अब √-2 है, हम मैथ में जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अंडर के अंदर अगर कोई माइनस साइन आ गया है तो हम उस माइनस साइन को हटा दें, उस माइनस साइन को बाहर ले जाएं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अंडर के अंदर -1 और -1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास अगेन √-2 आएगी। मैंने √-2 को ब्रेक करके इस तरह लिख दिया। स्टूडेंट्स अब ये √-1 पे अलग अप्लाई हो रहा है और ये √2 पे अलग अप्लाई हो रहा है। अब हम पढ़ के आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि √-1 अजोटा के इक्वल होता है। तो √-1 को हम अजोटा के इक्वल लिख देंगे और √2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगी, -1 प्लस अजोटा √2 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपकी बुक में अब इन्होंने -1 प्लस अजोटा √2 के एक तरफ और फिर इसी को ही दूसरी तरफ लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। स्टूडेंट्स वो तरीका भी सही है, लेकिन वो जो तरीका है उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और वो लेंथी भी है। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला रिकॉल करवाऊंगा, जो जिस फार्मूला से मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा वो फार्मूला स्क्वायर फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम ले तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम इस पे स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर बआसानी हमें हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब -1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, अजोटा √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 2 a की वैल्यू मल्टीप्लाई और b की वैल्यू मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर लेने की सूरत में हमारे पास -1 हासिल होगा। अजोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास अजोटा स्क्वायर ही आ जाएगा और जब ये स्क्वायर जब √2 से के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये स्क्वायर को काट देगा और हमारे पास खाली 2 हासिल होगा और 2 इंटू -1 हमारे पास -2 और -2 √2 अजोटा हमारे पास हासिल हो जाएगा कुछ इस तरह से।
स्टूडेंट्स अब अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हम बखूबी जानते हैं कि अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। आइए अजोटा की वैल्यू को पुट करते हैं। अजोटा की वैल्यू को पुट करने की सूरत में -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 -1, तो -1 - 2 √2 अजोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सिंप्लीफिकेशन से हमें आंसर हासिल हुआ। स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो उसने कहा है कि इस इक्वेशन में आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें, तो हम अलग करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे पहला सवाल ये कि इस इक्वेशन का रियल पार्ट कौन सा है? क्या -2 रियल पार्ट है? जी, द आंसर इज नो। इस इक्वेशन का हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है -1। और इमेजिनरी पार्ट क्या कौन सा है? क्या खाली अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट है या खाली 2 इमेजिनरी पार्ट है? द आंसर इज 2 और √2 दोनों ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हमारे यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिंपली ट्रू एंड फॉल्स है, उसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट हमें कहती है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b अजोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। मैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक -3 + 5 अजोटा और एक 4 + 9 अजोटा। स्टूडेंट्स अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन से पहले ये जो माइनस है ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो दूसरा माइनस है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह हासिल होगा। -3 × -3 3, -, +5 अजोटा -5 अजोटा, -, 4 4, -, 9 अजोटा -9 अजोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लेते हैं। अब रियल के साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इमेजिनरी के साथ। 3 - 4 = 1 एंड -5 अजोटा -9 अजोटा = -13 अजोटा। तो हमने इसको a + b अजोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है, आइए एक और पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ वन पार्ट में अब आपके लिए सोल्व करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स अब 2 अजोटा का स्क्वायर +6 अजोटा क्यूब +3 अजोटा 16 -16 अजोटा 19 एंड +4 अजोटा 25। स्टूडेंट्स अजोटा स्क्वायर पहले हम देखते हैं 2 अजोटा स्क्वायर। अजोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, हम वो पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स अब 6 अजोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अजोटा स्क्वायर डॉट अजोटा, यानी कि अजोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अजोटा। बेसिक सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, अगेन हमारे पास 2 + 1 3 आ जाएगा। तो अजोटा क्यूब को मैं अजोटा स्क्वायर +1 की तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अजोटा की वैल्यू 16 है, 3 अजोटा पावर 16, तो 16 को हम इस तरह लिखेंगे कि अजोटा पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 8, 2 8 16 पावर वापस आ जाएगी। अब -6 अजोटा 19 अब पावर ओड में आ गई, तो इसको हम लिखेंगे अजोटा पावर 18 मल्टीप्लाई बाई अजोटा पावर 1। अगेन 4 अजोटा में पावर अगेन ओड है 25, तो 25 अजोटा की पावर को हम अजोटा पावर 24 मल्टीप्लाई बाय अजोटा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स यही हमारा पहला स्टेप भी है, हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स हमने अपना पहला स्टेप लिख लिया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अजोटा पावर की अजोटा स्क्वायर की पावर -1 खुल गई, जहाँ अजोटा क्यूब अजोटा स्क्वायर इंटू अजोटा आ गया, जहाँ अजोटा पावर 16 टू अजोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 वापस आ जाएगा। अजोटा पावर 19 हमारे पास आती है अजोटा पावर 18 और अजोटा खाली, तो अजोटा पावर 18 को मैं अजोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख सकता हूँ। फिर अजोटा पावर 24 और अजोटा पावर 1 यहाँ पर बचती है, तो अजोटा पावर 24 को मैं अजोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 भी लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा, और हम यहाँ पर जो अजोटा के पावर 2 हैं इन सब में माइनस पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने पुट कर दिया।
3 की अंदर -1 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6 से जोटा अलग हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 की पावर 8 है। मेरा सवाल आपसे ये कि इवन पावर जब होती है तो अगर माइनस की इवन पावर ली जाए तो आंसर माइनस आता है या पॉजिटिव? द आंसर इज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर -1 की पावर या किसी भी माइनस इंटीजर की पावर हमारे पास पॉजिटिव यानी कि इवन आ जाए तो वो नेगेटिव हट जाता है, यानी कि ये 3 × 1 खाली 1 बच जाएगा। अब जहाँ पर पावर ओड है, ओड होने की सूरत में -1 ही रहेगा। जहाँ पर पावर इवन है, इवन होने की सूरत में -1 + 1 में तब्दील हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, 2 - 6 अजोटा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा +6 अजोटा और 4 अजोटा, कुछ इस तरह से। अब -2 और 3 हमारे पास हासिल हो जाएगा 1 और -6 अजोटा +6 अजोटा कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो +1 + 4 अजोटा, 1 + 4 अजोटा, कुछ इस तरह से। और इसको हमने a + b अजोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था और इसके साथ हमारे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 2 खत्म होता है। क्वेश्चन 2 के जो फर्स्ट टू जो उसके पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट B डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।